सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीए के बारे में कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्या फीस है, क्या चीज़ है। आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, ये सब की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे लाइन वाइज। सबसे पहला क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की लोकेशंस क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का आपका टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, एडमिशन्स कैसे होती है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है एमबीए के लिए, स्कॉलरशिप्स क्या क्या मिल जाती है, प्लेसमेंट्स कैसी है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एमबीए के लिए, उसके बाद एमबीए सीयू से करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो ये सारी बातें हम बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो सीयू की लोकेशन। तो जैसा कि आपने आपके नाम में देखते होंगे ना कि यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम है, तो आपको लगता होगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, खरड़ में, मतलब खरड़ के पास है, पंजाब में। तो चंडीगढ़ से जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी सर्च करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, NH05 लुधियाना चंडीगढ़ स्टेट हाईवे साहिबजीत अगर पंजाब, ठीक है। उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पे तो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दिखा देता हूँ कि चंडीगढ़, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर्स दूर है। तो 42 मिनट्स हमको लगते हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुँचने तक। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचना है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से और एयरपोर्ट से, इनके ऊपर 3 अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में बन रखी हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको कहाँ से क्या लेना है, कितने पैसे लगेंगे, क्या कैसे होगा। तो वो वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की लोकेशन यहाँ पे आप जैसे देख पाएंगे तो ये यहाँ पे एक तो गढ़ुआ विलेज है, गढ़ुआ विलेज से बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पास है। आपको जो बस मिलेगी वो कहाँ तक मिलेंगी, खरड़ तक मिलेंगी। फिर खरड़ से आपको ऑटो लेके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक जाना है। ये रहा आपका खरड़, ठीक है। यहाँ पे आपका खरड़ है, खरड़ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर का है। खरड़ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आगे 5 किलोमीटर दूर है। तो खरड़ तक आपको चंडीगढ़, वहाँ से चंडीगढ़ से बस मिल जाएगी, उसके बाद आपको ऑटो लेके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक जाना है। ये रही आपकी पूरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो लोकेशन आपको पता लग गई। उसके बाद हम बात करते हैं सीयू की एमबीए के जो फीस स्ट्रक्चर है। तो एमबीए का फीस स्ट्रक्चर कैसे आएगा, आपको गूगल के ऊपर जाना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च करना है, उसके बाद आपको सीयू CHD जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे प्रोग्राम्स के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर हम जाएंगे मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में जो प्रोग्राम्स आते हैं वो कौन कौन से, BBA MBA। तो आपको जिस भी मैनेजमेंट के कोर्स की फीस जाननी है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमबीए की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने, अगर आपने CGC की वीडियो देखी हो एमबीए के ऊपर, उसमें मैंने एमबीए के बारे में बताया था। लेकिन जो CGC में एमबीए वो सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हैं तो आपके पास एमबीए में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कि एक नॉर्मल एमबीए जो यहाँ पे एमबीए तो अवेलेबल है ही, लेकिन उसके साथ एमबीए इन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी, एमबीए इंटरनेशनल्स, एमबीए हेल्थ केयर, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो सिंपल एमबीए तो अवेलेबल है ही। उसके साथ अगर आपका किसी फील्ड में स्पेसिफिक इंटरेस्ट है या आप किसी फील्ड में स्पेसिफिक जॉब चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप एक स्पेशलाइजेशन चूज करके वो एमबीए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे नॉर्मल एमबीए की बात करेंगे। बाकी सब कोर्सेज आप सिमिलर वे में ओपन करके सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको नॉर्मल एमबीए के बताऊंगा। तो यहाँ में नॉर्मल एमबीए खोल लेंगे। नॉर्मल एमबीए खोलने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो ऑफर होती है वो कौन सी है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप की है और इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड HR। तो ये 4 जो यहाँ पे 4 स्पेशलाइजेशन मिलती हैं आपको नॉर्मल एमबीए में, जैसे HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी स्पेशलाइजेशन नॉर्मल एमबीए के बीच में अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो अगर आपको फीस स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे थे हम, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, नॉर्मल एमबीए का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है, एक सेमेस्टर की फीस है 1,25,000 एंड एग्जामिनेशन फीस है 2,000। तो टोटल फीस कितनी हुई, 1,27,000 पर सेमेस्टर फीस हो गई। ये सिक्योरिटी फीस आपको एक बार ही देनी है, तो पर सेमेस्टर तो एक बार आपकी सिक्योरिटी फीस होगी 2,000। लेकिन जो पर सेमेस्टर आपकी फीस रहेगी वो रहेगी ये सेमेस्टर फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस, जिसका टोटल बनता है 1,27,000 पर सेमेस्टर। तो आपका, अगर आपको बिना स्कॉलरशिप की बात करें तो टोटल आपका यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल फीस स्ट्रक्चर कितना लग जाएगा। तो यहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस आपको ऑलरेडी बताई है मैंने। तो आपको तो 2 साल का कोर्स है एमबीए का, टोटल 4 सेमेस्टर्स होंगे तो आपको 4 बार फीस पे करनी है। तो टोटल फीस आप पे करेंगे 5 लाख रुपीज़। उसके बाद आप एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे आप 4 सेमेस्टर में 8,000 रुपीज़। उसके बाद आप 1 लाख 1 साल का पे करेंगे हॉस्टल के लिए। तो 2 साल का कोर्स है तो 2 लाख रुपीज़ आप हॉस्टल फीस पे करेंगे आप, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो वन टाइम ये 2,000 रुपीज़ सिक्योरिटी फीस पे करेंगे। टोटल आपकी जो फीस बनती है वो कितनी बनेगी, 7,10,000 रुपीज़ आपकी जो फिक्स फीस है वो लगेगी। उसके बाद मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि 2 लाख आप रहेंगे
जाएंगे तो वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, फालतू के खर्चे होंगे ही होंगे। तो उसमें आपके अप्रॉक्सीमेट 90,000 रुपीज़ लग जाएंगे 2 साल में, मतलब कि 45,000 रुपीज़ एक साल में आप खर्च रहे हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो टोटल 8 लाख रुपीज़ में आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBA की कॉस्ट आएगी। 8 लाख रुपीज़ आपके लग जाएंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBA करने में। तो आपको ये मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दिया, टोटल फ़ीस कितनी लग जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम एडमिशन्स की, कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन वगैरह वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 2023 की MBA के लिए। अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो आपको CUCT का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट है CUCT के एग्ज़ाम में, या कोई भी आपको डाउट्स है एडमिशन प्रोसेस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स वगैरह दिए हैं। उन लिंक्स को आप क्लिक करके हमारी जो टीम वगैरह है उससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आपका उससे आप पूछ सकते हैं क्या डाउट्स वगैरह है ना। वहाँ पे गूगल फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म भी है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन कर सकते हैं अपना सारा डेटा वगैरह फिल करके गूगल फॉर्म में। कोई भी डाउट्स है किसी भी पॉइंट पे, अगर आपको एडमिशन स्टार्ट करने से लेके CUCT के एग्ज़ाम के लेके एग्ज़ाम पैटर्न से लेके कोई भी डाउट्स है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह गिवन है, जिसकी हेल्प से आप एडमिशन में बहुत ईजिली एनरोल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारा प्रोसेस तो मैं बता ही रहा हूँ आप कैसे कैसे करना है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई स्टिल कोई डाउट्स वगैरह आते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प के लिए थोड़े लिंक्स वगैरह डाल दिए, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, जीमेल वगैरह, लिंक्स वगैरह सब अवेलेबल है। तो उसके बाद अगली हम जो बात कर रहे हैं एडमिशन है वो चालू हो चुकी है। एडमिशन आपको कैसे पता लगेगा, जैसे कि आप गूगल के ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे CUCT की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएगा आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एडमिशन। यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है, अपना स्टूडेंट ईमेल ID है ना, आपका क्या डिसिप्लिन है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट सर्च करके क्या प्रोग्राम है वो सर्च करके आपको डालना है। मैंने यहाँ पे डिटेल नहीं डाली इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे अपना अगर डाल देंगे, जैसे यहाँ पे अभी शो कर रहा है ना, हम यहाँ पे मैनेजमेंट ढूंढ लेते हैं। मैनेजमेंट कहाँ है, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर अब्रॉड, जनरल होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में सिलेक्ट करते हम करेंगे नॉर्मल MBA। यहाँ पे आपको सारी MBA की ब्रांचेस मिल जाएंगी लिखी हुई। यहाँ पे आपको नॉर्मल MBA ढूंढनी है, कहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक HR, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। हम इसमें कर रहे हैं MBA स्ट्रेटेजिक इसमें। तो यहाँ पे वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन आप प्रोसेस यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैसे एडमिशन, जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना, कहाँ गया हमारा मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में आपको कौन सी MBA करनी है उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको सारा देख सकते हैं। एसोसिएशन विद MBA, ये रही अपनी जो प्रोग्राम नॉर्मल MBA हम देख रहे हैं, मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया था। तो ये आ गई 1,25,000 आपकी फ़ीस है ना। तो ये सारा यहाँ से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं सारे प्रोग्राम को। यहीं से आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं, सारी अपनी डिटेल्स भर के रजिस्टर कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। CUCT का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CUCT के एग्ज़ाम के यहाँ पे 2 बेनिफिट होंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई और अदर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन लेने के लिए आपका सिंपल सा प्रोसेस है, आप रजिस्टर करें, CUCT का एग्ज़ाम दें। CUCT के एग्ज़ाम में आपके 100 में से 40 मार्क्स आ जाएंगे तो आपके एडमिशन हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको आपके मार्क्स के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएगी, जो हमारा अगला पॉइंट है स्कॉलरशिप। सबसे पहले आपको एडमिशन क्राइटेरिया बता देता हूँ ना रजिस्टर करने से पहले। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, व्यू प्रोग्राम करेंगे, व्यू प्रोग्राम करके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके बैचलर डिग्री में 3 साल का कोर्स, आपने बैचलर डिग्री 3 साल का कोर्स किया ही होना चाहिए, और उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 49.9% मार्क्स भी है तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं जो वो बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए, 3 साल की आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो उसके बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाएगी। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपको जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे स्कॉलरशिप भी यहीं पे लिखा हुआ है। तो अगर आप CUCT फेज़ 1, अभी CUCT फेज़ 1 चल रहा है, फेज़ 1 में अगर आप एग्जाम देते हो और आपके 100 मार्क्स का CUCT का एग्जाम होगा, उसमें से अगर आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हो तो आपको पूरी की पूरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको 0 फीस पे करनी है। 80 से 90 के बीच में आपके मार्क्स आते हैं तो आपको 62,500 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मतलब 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको 50% फीस पे करनी है। वैसे अगर आपके इस मार्क्स इतने मार्क्स आएंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाएगी। तो CUCT देने के बहुत फ़ायदे। CUCT देना कंपलसरी तो है ही, उसके साथ आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाती
जाती है। तो मैंने जो आपको कैलकुलेट करके दिखाया था यहाँ पे कि टोटल आपकी कितनी फीस लगेगी, ये बिना स्कॉलरशिप की थी 8 लाख रुपीज़। अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप ले लेते हैं, 50% स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो 5 लाख रुपीज़ लग रहा है, यहाँ पे आपका सीधा 50% हो जाएगा, मतलब कि आपके सीधे 2.5 लाख रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे 8 लाख में से आप 2.5 लाख रुपये माइनस कर सकते हैं, तो मतलब आपके अप्रॉक्सीमेट 6,50,000 रुपीज़ में भी आपकी MBA हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी कि आप CUCT में कितने मार्क्स लाते हैं। तो स्कॉलरशिप्स भी बता दिया। अगला आता है प्लेसमेंट्स की बात। प्लेसमेंट्स अब यहाँ पे जैसे हम आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे ही लेके जाता हूँ, है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गए, हमने MBA वाला सर्च किया था ना, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे ये सर्च किया, तो आपको एक बार फिर से आ जाएगा कि जैसे कि आप गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल के ऊपर जाके आपको क्या सर्च करना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आना है आपको CUCHD वेबसाइट पे। CUCHD वेबसाइट पे आके आपको MBA वाला पोर्टल खोलना है, उसके ऊपर आपको एक एक चीज़ सब कुछ पता लग जाएगा। आप प्रोग्राम के ऊपर जाके मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कि सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ना, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है प्लेसमेंट्स के बारे में। यहाँ पे जो 200 प्लस कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, 710 ऑफर्स आए हैं, 28 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आई हैं। एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक है, ICICI बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, उसके बाद HDFC बैंक। तो देख सकते हैं सारे बैंक्स तो प्लेसमेंट के लिए आए हैं। उसके साथ जितने भी मास रिक्रूटर्स है, डिलॉयट है, विप्रो है, एशियन पेंट्स है, सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 200 से 300 कंपनीज, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा है वो नहीं, जो मैंने अपने आंखों से देखा है ग्राउंड रियलिटी वो बता रहा हूँ कि 200 से 300 कंपनीज आती है। एवरेज पैकेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का MBA से रहता है 4 to 5 लाख। मतलब कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आपका सारा अकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको मिनिमम 4 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा। 2 साल में आपके जो 8 लाख रुपीज़ लग रहे हैं, अगर आपको 4 लाख का पैकेज लगता है, तो 2 साल में आपको 8 लाख रुपीज़ का ही मान ली कि आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो MBA करना वर्थ रहेगा, यहाँ से कोई इशू नहीं है। अगर एवरेज पैकेज क्योंकि है 4 to 5 लाख रुपए का, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो आपको बहुत ईजिली 7 to 8 लाख का पैकेज मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी सारी मनी 1 साल में ही रिकवर कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी होंगी। यहाँ पे जो फैकल्टीज़ वगैरह वो ओके मिलेंगी, आपको इतनी ज़्यादा अच्छी फैकल्टी मिलेंगी, लेकिन जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज वाइज मिलेगी। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको स्पून फीडिंग होगी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। पढ़ाई वगैरह आपको सारी खुद से करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा, CGC से अच्छा मिलेगा। क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा पैसे दे रहे हो, ज़्यादा चीज़ें दे रहे हो, तो आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़रूर मिलेंगी। तो एवरेज पैकेज की बात भी हो चुकी है। एवरेज पैकेज क्या है? एवरेज पैकेज 4 to 5 लाख रुपीज़ का एवरेज पैकेज है। कंपनीज बहुत आती हैं, मौके बहुत मिलते हैं प्लेसमेंट के। तो अब आखिरी बात जो हम करते हैं, हॉस्टल PG के आपके बारे में बता देता हूँ कि हॉस्टल की क्या फीस है। अगर आप सर्च करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हॉस्टल फीस, तो यहाँ पे आ जाएगा। 5 सीटर की जो फीस है 89,000 रुपीज़ फीस है। 4 सीटर की फीस है 1 लाख रुपीज़, जो कि मैंने ऑलरेडी आपकी यहाँ पे आपको बताई थी कि आपके अगर आप यहाँ पे हॉस्टल के लिए रहते हैं 2 साल में, तो था 1 लाख रुपीज़ 1 साल की फीस है। 2 लाख रुपये आपके लगेंगे हॉस्टल के। PG या फ्लैट में रहेंगे थोड़ा कॉस्टली रहेगा। फ्लैट आपको अप्रॉक्सीमेट 2 BHK फ्लैट आपको कितना 18 से 20,000 के बीच में मिल जाता है, और 3 BHK फ्लैट आपको 20 से 25,000 के बीच में मिल जाता है पर मंथ, जो आपकी फ़ीस रहेगी। फिर जो आपके PGs वगैरह रहते हैं वो आपको 7 से 8,000 के बीच में मिल जाएंगे पर मंथ के बेसिस पे। तो ये आपका रहता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉस्टल सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे बेस्ट ऑप्शन क्या है, 4 सीटर हॉस्टल में रहें, आपको मज़ा भी बहुत आएगा, आपके पैसे भी कम लगेंगे, क्योंकि हॉस्टल में आपका रहना, खाना पीना और आपकी जिम और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सारा बचता है। वाईफाई भी आपको मिलता है, तो वर्थ रहेगा अगर आप करते हैं MBA। तो है ना, फीस स्ट्रक्चर फीस वाइज तो अच्छी है। बाकी यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो MBA की फ़ीस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सबसे कम मिलेगी। CG से ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अदर जो बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कम मिलेगी। प्लेसमेंट्स अच्छी हैं बहुत ज़्यादा। स्टडी की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ सिलेबस बताया जाएगा। पढ़ के आपको सारी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। लोकेशन अच्छी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ के पास है। टीचर्स वगैरह भी आपको बहुत सपोर्टिव मिलेंगे। नॉलेजेबल शायद इतने ना मिले, लेकिन सपोर्टिव और आपको हेल्प करने वाले ज़रूर मिलेंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तो अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBA के बारे में फिर भी आपको कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह तो दिए ही हैं आपकी हेल्प के लिए, उनसे भी आप अगर एडमिशन प्रोसेस या किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप बात करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सारा प्रोसेस खुद करना है तो आपको किसी की हेल्प लेने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। जाके आप यहाँ पे CUCT वेबसाइट पर, यहाँ पे आपको सिर्फ अपना नाम नंबर सब डालना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद आपका CUCT का खुल जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरना, उसमें सारी अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी है, अपनी डिग्रीज वगैरह सारी अपलोड करनी है, मार्क्स वगैरह डालने हैं। उसके बाद CUCT का एग्जाम है, उसको शेड्यूल करना है, एग्जाम देना है। एग्जाम में जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करते ही आपकी एडमिशन है वो डन हो जाएगी।
तो आई होप आपको सारा प्रोसेस वगैरह सब कुछ समझ आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो, अगर आप चैनल पे नए होना तो वीडियो को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एमबीए के ऊपर मैं और भी 5 से 10 वीडियोस बनाने वाला हूँ डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में। सीजीसी के ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑलरेडी बन रही है, एलपीयू, उसके बाद यहाँ पे आपकी एमआईटी, शारदा, जितनी भी बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सबके एमबीए करना वहाँ से कितना क्या कर, ऐसे ही सारी डिटेल्स वहाँ पे बनाऊंगा मैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।